महज 100 मीटर की दूरी थी, लेकिन पुलिस सोई थी, अनजान थी उस वारदात की दस्तक से जो जल्द ही उनकी नींद हराम करने वाली थी। जी हां, तस्वीर देखिए, नाम है सुधीर महाजन, मेरठ का एक जाना पहचाना नाम। खेल का सामान बनाने वाली बीडीएम कंपनी के निदेशक रात के वक्त ऑफिस से घर वापस लौटते वक्त अगवा कर लिए गए। सुधीर अपने ड्राइवर के साथ घर की तरफ बढ़ रहे थे। गाड़ी थी यूपी नंबर की होंडा सिटी 78 BI 4808। सुधीर मेरठ के डिफेंस कॉलोनी के रहने वाले हैं, लेकिन आज वही कोठी खामोश है। बैठ कर इनका फैक्ट्री है प्रतापपुर में, अपना फैक्ट्री से ये घर वापस लौट के आ रहा था और रास्ता में यहाँ बसेरू खेड़ा पुल जो नहर है, नहर के पास ड्राइवर ने गाड़ी रोका। सुधीर के अपहरण के बाद पुलिस मुस्तैद दिखाई दी, हर तरफ नाकाबंदी कर दी गई। बीडीएम निदेशक सुधीर महाजन के अपहरण के बाद कोहराम मच गया। अपहरण के ही कुछ देर बाद एक फोन ने घर वालों में और दहशत फैला दी। फोन था अपहरणकर्ताओं का। सुधीर की रिहाई और सलामती के एवज पे फिरौती की डिमांड 2 करोड़ रखी गई। साथ ही पैसा जल्द इंतजाम करने का भी दबाव डाला गया। सुबह 4 बजे तक हम क्लियर बा, आपको कितने अमाउंट लाना है, कहाँ लाना है। अभी 4 बजे को कॉल के लिए उन लोगों ने बताया था, उसी कॉल के लिए इंतजार कर रहे हैं। कोई फोन आया था, कैसे पता चला कि ले गए? ये बता रहा था 10 बजे को इनके पास जो है ये फोन कॉल आई है। वो उनका पापा का नंबर से ही इस लड़का का मोबाइल नंबर पर फोन कॉल आई है, जिसमें ये बताया गया था मैं सुरक्षित हूँ और बदमाशों ने उनका फोन लिया था। फिर उन्होंने कहा था अभी आपका पापा हमारा कब्जे में है। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती के लिए सुधीर का फोन ही इस्तेमाल किया। पुलिस ने सुधीर का मोबाइल फोन सर्विलांस पर डाल दिया। लोकेशन थी मेरठ का ही मवाना खुर्द इलाका। बस पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू कर दी। रास्ते से गुजरने वाली हर गाड़ी की जांच की जाने लगी, लेकिन नतीजा 0 निकला। बावजूद इसके पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी। पुलिस की यह मुस्तैदी रंग भी लाई। आखिरकार उन्होंने सुधीर महाजन को सनौता के जंगल से बरामद कर लिया। साथ ही मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। ये कॉम्बिंग हो रही थी काफी टाइम से पुलिस की, और पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया, प्रिंट मीडिया ने किया। तो सारे के सारे जो है उसके सब शुक्रगुजार हैं हम लोग उनके, और धन्यवाद करते हैं हम सबका। मांग करी थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा कोई काम नहीं होने दिया। कितने लोग गिरफ्तारी अभी पता चलेगी, होंगे 5 या 6 होंगे मेरे ख्याल में। किस जगह से मिले हैं? ये फलावदा के आसपास। बहरहाल पुलिस ने जल्द ही कामयाबी हासिल की, लेकिन अगवा बीडीएम निदेशक का मिलना कई सुलगते सवाल भी खड़े करता है। क्या ये पुलिस की बहादुरी का नतीजा है, या फिर अंदर ही अंदर अपहरणकर्ताओं से साठ गांठ कर फिरौती की रकम पहुंचाकर व्यापारी की सकुशल वापसी का रास्ता साफ किया गया है? अब्दुल कादिर, मेरठ, समाचार प्लस। डॉक्टरी का पेशा बड़ा ही संवेदनशील है। मरीज की जिंदगी डॉक्टर के हाथ में होती है। शायद इसलिए लोग उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। लेकिन जब धरती का भगवान ही शैतान की राह पर चलने लगे तो क्या कहेंगे। सितारगंज में एक डॉक्टर ने हैवानियत की सारी हदें तोड़ दी। उस पर हवस की भूख इस कदर हावी हुई कि उसने एक महिला के इलाज के बदले उसकी इज्जत पर ही दाग लगा दिया। उधम सिंह नगर के सितारगंज इलाके में मौजूद इन लोगों की जुबां पर उस शख्स की घिनौनी करतूत की चर्चा है, जो पेशे से डॉक्टर है और इलाके में हसन क्लिनिक के नाम से अस्पताल चलाता है। लेकिन अस्पताल के डॉक्टर शमशुल हसन अपने पेशे के ईमान को ही भूल गया
और पीलीभीत से इलाज कराने के लिए इस महिला के साथ वो किया जिसे सिर्फ हैवान ही अंजाम दे सकता है। जी हां, शमशूल हसन ने अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए महिला की इज्जत ही रौंद डाली। मैं और मेरा ससुर जी रिश्तेदारी में शाम का रात का खाना लेने गए थे और मेरी सास और मेरी पत्नी वहीं ठहरी हुई थी वही रूम में, और डॉक्टर साहब सिकाई के इंजेक्शन मतलब बहाने करने के लिए अंदर ले गए और बाहर अंदर से ले गए इन्होंने। उसके बाद उसके साथ बलात्कार किया। महिला के घर वालों को जैसे ही इस घिनौनी करतूत की खबर लगी, वो हैरान और सख्ते में रह गए। इस हैवानियत को किसी बदमाश ने अंजाम नहीं दिया था, बल्कि एक डॉक्टर ने अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए ये वारदात अंजाम दी। अब मामला पुलिस के पास है। पीड़ित के घर वालों ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। महिला के साथ रेप करने की शिकायत दर्ज की है। यहाँ पे शिकायत पे मुकदमा दर्ज हुआ है, जिससे संबंधित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे माननीय न्यायालय पेश किया। ये घटना कब की है? घटना है 8 तारीख की शाम। कौन सी धारा में जेल भेजा है? धारा रेप संबंधी मामला है, रेप संबंधी आरोप है। बहरहाल पुलिस ने मामले की संजीदगी को देखते हुए डॉक्टरी के पेशे को शर्मसार करने वाले शमशूल हसन को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात भी कह रही है। वहीं इस वाक्य से लोगों का भरोसा इस पेशे से उठा भी है, क्योंकि धरती पर डॉक्टर को भगवान का दर्जा जो दिया गया है। दीपक फुलेरा, उधम सिंह नगर, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Puss Puss, the fun and refreshing mouth freshener. Sweetie! Hello darling. बड़े चाव से खा रही हो? लो। किसने बनाया? मैंने बनाया। आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गधे का भरता कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इस गधे को अच्छी तरह धो लें और फिर आप इस गधे को उबाल दीजिए। खूब सारी मिर्चें लगाएं और फिर अपने सुंदर हाथों से इस पे तड़का लगाएं और ये बन गया गधे का भरता। आप कितना अच्छा खाना बनाते हैं। होम डिलीवरी भी करता हूँ। फिट है बॉस। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा बघेलखंड, बुंदेलखंड और रुहेलखंड की खबरें, पूर्वांचल की सरगर्मियां, ब्रज और अवध की सुर्खियां, राजधानी लखनऊ की हलचल और एनसीआर का हालचाल, यानी उत्तर प्रदेश का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तर प्रदेश सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम 6 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। है बेखौफ उम्मीद का रंग।
आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड। मेरठ से अगवा बीडीएम कंपनी के मालिक सकुशल सनौता के जंगल से मिले। मंगलवार रात अपराधियों ने किया था अपहरण। ड्राइवर समेत 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कैबिनेट मंत्री आजम खान का बीएसपी पर करारा हमला। कहा, हत्यारों, बलात्कारियों और लुटेरों की पार्टी है बीएसपी। मजबूरी में केंद्र को समर्थन दे रही है मायावती। सहारनपुर के देवबंद में बीजेपी ने की बड़ी रैली। नितिन गडकरी समेत बीजेपी के कई नेता हुए रैली में शामिल। बीजेपी में शामिल होने के प्रस्ताव को दारुल उलूम ने किया खारिज। गोंडा में राजस्व राज्य मंत्री विनोद कुमार सिंह पर लगा सीएमओ को बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप। चहेतों को आयुष चिकित्सक न बनाने से भड़के मंत्री। शासन ने जिला प्रशासन से मांगी रिपोर्ट। वाराणसी के बाल सुधार गृह में विचाराधीन कैदी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। गुस्साए कैदियों ने किया हंगामा। बदायूं में भी संदिग्ध परिस्थितियों में कैदी की मौत। टिहरी लोकसभा उपचुनाव में 43% वोटिंग। साकेत और राजलक्ष्मी समेत 14 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। सोनिया गांधी पर रामदेव की टिप्पणी से भड़की रेणुका चौधरी। कहा, सामने आकर बोलें तो बताएंगी रामदेव ने अपनी सूरत देखी है क्या। यूपीपीसीएस परीक्षा के नतीजे घोषित। गाजियाबाद के अरविंद सिंह बने टॉपर। विवेक कुमार मिश्र दूसरे नंबर पर। लड़कियों में ऋतु पुनिया ने मारी बाजी। महानायक अमिताभ बच्चन के जन्मदिन में शामिल होने मुंबई पहुंचे सीएम अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव। गुरुवार को जिंदगी के 70 बसंत पूरे कर लेंगे बिग बी। हर वक्त केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज केंद्र की यूपीए सरकार को समर्थन जारी रखने का ऐलान कर दिया। संकल्प रैली फिर 2 बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद भी बसपा अभी तक यह तय नहीं कर सकी है कि यूपीए को दिया जा रहा उसका बाहर से समर्थन जारी रखा जाए या नहीं। बसपा के सभी नेताओं ने मायावती को समर्थन संबंधी विषय पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर दिया है। अब मायावती का दावा है कि वह जल्द ही फैसला ले लेंगी। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बसपा सुप्रीमो ने बताया कि मंगलवार को संकल्प रैली के बाद देर शाम 7 बजे उनके आवास पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके बाद केंद्र की यूपीए सरकार को बसपा आगे समर्थन जारी रखे या नहीं, इस निर्णय पर सभी नेताओं ने उन्हें अधिकृत कर दिया। इसी तरह बुधवार सुबह राष्ट्रीय कार्यकारिणी और संसदीय दल की बैठक में भी केंद्र की तमाम नीतियों पर चर्चा हुई और तय किया गया कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए बसपा जल्द ही पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन, पैदल मार्च और जनसभाएं आयोजित करेंगी। इसके अलावा यूपीए सरकार को समर्थन देने के विषय पर पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ताओं ने उन्हें ही अधिकृत कर दिया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने इस मामले में कोई भी अंतिम निर्णय लेने की और फिर अंत में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं संसदीय दल ने इस मामले में कोई भी अंतिम निर्णय लेने की पूरी जिम्मेवारी अब मेरे ऊपर सौंप दी है। फिलहाल बसपा सुप्रीमो मायावती की सस्पेंस फिल्म का अंत कब होगा, ये देखना ज्यादा दिलचस्प होगा। केंद्रीय संसदीय राज्य मंत्री राजू शुक्ला ने कहा है कि मायावती ने जो भी फैसला लिया है वो उनकी पार्टी का फैसला है। राजू शुक्ला ये कहने से भी नहीं चूके कि मायावती को अगर कोई शिकायत है तो वो दूर की जाएगी। देखिए, ये तो उनकी पार्टी का अपना निर्णय है। उनकी पार्टी जो है कोई भी निर्णय लेने के लिए अधिकृत है। मैं तो यही कहूंगा कि जो हमारे समर्थक दल हैं उनसे मैं
मेरा तो यही कहना है कि भाई अगर कहीं किन्हीं चीजों पे किन्हीं नीतियों पे मतभेद है तो हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे, समझाने बुझाने के उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि जो है ये जो भी ताकि जो मतभेद है उनको दूर किया